की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सोशल मीडिया पर अब पोस्ट चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर पोस्ट किया है, यानी कॉन्फर्मेशन है ये। 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं बावनकुले, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक तरीके से कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो पेच फंसा था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पेच तो सुलझाना होगा ही, हालांकि अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है, पर तारीख साफ हो गई है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उन्हें अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 5 तारीख को शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में शपथ समारोह होगा। जाहिर तौर पे बड़ा तरीके से किया जाएगा, जिसमें संभवतः अलायंस के जो और नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप देखें कि भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को बतौर पर्यवेक्षक वहां पर जाएंगे। 3 तारीख को बैठक होगी, विस्तार से चर्चा होगी। अटकलें ये भी थी कि चर्चा पहले होगी, लेकिन फिर शिंदे अपने गांव चले गए, तो जाहिर तौर पे निकल कर इसी तरह से चीजें आई कि वो नाराज हैं या वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है जो कंडीशंस उनको दी जा रही हैं। इसको सुलझाने का काम अमित शाह नरेंद्र मोदी के एकदम विश्वस्त भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को भेजा है। और इतना बड़ा मैंडेट आने के बाद भी अगर अभी तक नहीं बना है, देखिए आप तारीख 23 तारीख को नतीजे आए थे, और अब अगर 10 दिन के अंदर भी सरकार शपथ नहीं होगी तो जाहिर तौर पर सिर्फ विपक्ष को एज मिलती है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन फैलता है। यही वजह थी कि बहुत सारे बयानबाजी को रोका गया। शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब भी बात को बहुत लाइटली रोक लिया गया। फिर जब दिल्ली आए तब तस्वीरें बहुत कुछ कहीं, शिंदे ने फिर ये कहा कि कल बैठक होगी। तो पेच तो फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे सुलझाना है, लेकिन 5 तारीख से पहले सारा पेच सुलझ भी जाएगा और शपथ हो भी जाएगी। अच्छा अदिति, जरा आप रुकिएगा क्योंकि बावनकुले ने कहा क्या है, जरा पहले वो सुनवा दे, फिर अदिति मैं लौटती हूँ आपके पास। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अदिति, स्टेटमेंट टू बी प्रिसाइज, उन्होंने महायुति का नाम लिया है। जाहिर है उन्होंने कहा कि महायुति की ये बहुत बड़ी जीत है, यानी बीजेपी भले सबसे बड़ी पार्टी बनी हो लेकिन साथ लेकर के चलना ये मैंडेट है, ये मजबूरी भी। इसकी सबसे बड़ी है फरवरी में होने वाले जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, 16 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, जिसमें से एक है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी के चुनाव को अगर आप बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाना हो तो ये वो मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। तो जाहिर तौर पे वहां पर वर्चस्व मराठा होता है, वहां पर वर्चस्व शिवसेना का होता है, और यही वो एक आखिरी पड़ाव होगा जब उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से एकदम कमजोर करना है। उसके लिए शिंदे के साथ मिलकर ही उस चुनाव में उतरना होगा, लोकल बॉडीज के भी चुनाव। लेकिन संभवतः जब शिंदे गांव गए उस बीच में कई बार भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं से उनसे बात हुई होगी। इस बीच में आपने देखा कि कैसे एमओएस कैबिनेट जो दिल्ली में है बीजेपी के महाराष्ट्र से, उनका भी नाम चला, हालांकि उन्होंने खंडन किया, और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विधायकों के बीच से ही चुनेंगे। तो जाहिर तौर पे बहुत सारी चीजें बिहाइंड द कर्टन्स हो रही हैं, अंडर द कार्पेट हो रही हैं, जिससे सामान्य लगे। जाहिर तौर पे महायुति में खींचतान है, नहीं तो इतनी देरी नहीं लगती शपथ समारोह में, पर क्योंकि जनता में ये मैसेज देना है कि सब कुछ सामान्य है, तो पर्दे के पीछे कई फोन कॉल्स एक दूसरे को किए जा रहे हैं और उनकी डिमांड को भी रखा जा रहा है, क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल प्लेसमेंट
शिंदे को देनी होगी, क्योंकि फरवरी में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसे कहें कि अभी ये रण खत्म नहीं हुआ। ये रण डीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का या महायुति का जब तक कब्जा नहीं होगा, तब तक महाराष्ट्र के चुनाव की जीत अधूरी रहेगी। अदिति, हमने पहले भी देखा जब सरकार को तोड़ा गया और जब महागठबंधन ने अपनी जगह बनाई, उस समय हमने देखा था फडणवीस का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने समंदर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किनारे पे घर मत बनाना, मैं वो लहर हूं जो वापस आऊंगा। अब ऐसे में फडणवीस का क्या, क्योंकि उस समय एक सैक्रिफाइस के तौर पर फडणवीस को देखा गया, उन्होंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। यानी अब जब बीजेपी इतने क्लियर मैंडेट से आ रही है, महायुति जब क्लियर मैंडेट से आ रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है महाराष्ट्र में, तो फिर फडणवीस का कद तय करना वो कैसे होगा? देखिए, नेता फडणवीस ही हैं। सभी कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है कि देवेंद्र फडणवीस का जिस तरीके का कोऑपरेशन और काम रहा, सहयोग रहा, और ये बहुत बड़ी बात है कि 5 साल मुख्यमंत्री रहकर भी उन्होंने डिप्टी सीएम का पद सहज तरीके से स्वीकार कर लिया। और अब समय है, जब इतना बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को, शिंदे को भी यही समझाने की कोशिश की गई। इतना बड़ा मैंडेट है, कार्यकर्ताओं के मन को हम उनको समझना होगा, उनका मन नहीं दुखी कर सकते, इसे बनाना होगा। हालांकि शिंदे की तरफ से कहा गया कि ना मैं मुख्यमंत्री ना वो, आप बीजेपी से किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए। तो तमाम तरीके की बातें हैं। आरएसएस का भी मैंडेट देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने का है, और अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो कहीं ना कहीं इस तरह से भी इशारा है कि आप फिर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए। तो बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स के साथ जो चीजें हैं, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे हैं। बाकी ये भारतीय जनता पार्टी है। 160 सीटें जीतने के बाद, शिवराज सिंह के चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़कर 160 सीटें जीतने के बाद भी उनको दिल्ली में मंत्री बनाया जाता है और मुख्यमंत्री कोई और बनता है। वहीं 1 साल से भी कम पहले नायब सैनी आए हरियाणा में, उनके चेहरे पर चुनाव हुआ और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और अदिति, जाहिर है बीजेपी हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ चलती रही है, तो तस्वीर 2 ही 3 दिन में क्लियर होने वाली है। टू बी प्रिसाइज 5 तारीख को क्लियर हो जाएगी। अदिति, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।